करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट, PCS, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। साथ ही आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। आप देख सकते हैं किन किन कैटेगरीज में, जैसे स्कीम्स हो गया, MOU, समिट, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अपॉइंटमेंट, ऑबिचरी और भी सारी कैटेगरीज हैं जिनमें आप अपने क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को दिया, तो आपके करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु वाज द वर्ल्ड्स टॉप इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन 2019 टू 2023? 2019 से 2023 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन था? ऑप्शंस देखते हैं, इंडिया, चाइना, रशिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भारत शक्ति हेल्ड एट विच प्लेस? त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, पोखरन। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जिसका नाम भारत शक्ति है, ये राजस्थान के पोखरन में हुई है, तो इसे विटनेस किया है, यानी कि इसका मुआयना किया है। आपको जानना चाहिए, जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है और इस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को होस्ट किया है इंडियन आर्मी ने। आपको जानना चाहिए, अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे संबंधित और करंट अफेयर्स की बात करें तो इन्होंने गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में हंसरपुर में इंडिया का फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट, जो कि मारुति सुजुकी का है, इसको इनॉग्रेट किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री, जो कि महाराष्ट्र में है, ये समर्पित किया। मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री जो वंदे भारत ट्रेन सेट्स हैं, इंडियन रेलवेज को जो है सप्लाई करेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए कि सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नारायण राणे ने MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की आधारशिला रखी है। What is the name of the talent hunt event inaugurated by the Union Minister for Youth Affairs and Sports अनुराग सिंह ठाकुर in चंडीगढ़? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा चंडीगढ़ में उद्घाटन किए गए प्रतिभा खोज कार्यक्रम का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, कीर्ति। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर ने एक यूनिक टैलेंट हंट इवेंट, जिसका नाम कीर्ति है, इसे इनॉग्रेट किया है चंडीगढ़ में। कीर्ति का अर्थ है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो जो एथलीट्स हैं, जो 9 से 18 साल के एज ग्रुप में आते हैं, यानी कि स्कूल गोइंग एज के जो बच्चे हैं, तो उनका एक जो है कह सकते हैं टैलेंट हंट किया जा रहा है, अपनी प्रतिभा वो दिखा सकते हैं। और इसका मकसद है इस कैंपेन का या इस इवेंट का लगभग 20 लाख असेसमेंट जो है कंडक्ट किए जाए पूरे देश भर में पूरे साल, ताकि जो इस एज ग्रुप के टैलेंट है वो सामने निकल कर आ सकें। What is the name of the news sharing platform launched by Union Information and Broadcasting Minister अनुराग सिंह ठाकुर? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च किए गए समाचार साझाकरण मंच का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, PB शब्द। देखिए, पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती, इन्होंने एक न्यूज़ वायर लाइक सर्विस लॉन्च की है, ताकि
फ्री कंटेंट दिया जा सके जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको, और ये फ्री ऑफ कॉपीराइट या फिर क्रेडिट ऑब्लिगेशन रहेगा, कोई भी कॉपीराइट इशू इसमें नहीं आएगा। तो इसका नाम है पीबी शब्द, यानी कि प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। तो इसमें जो है फ्री सर्विस 1 साल तक के लिए प्रोवाइड की जा रही है जो भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड हैं इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ। तो इसमें जो भी न्यूज़ स्टोरीज हैं वो प्रोवाइड किया जाएगा, इनके साथ शेयर किया जाएगा मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में अक्रॉस 50 कैटेगरीज। इट विल प्रोवाइड डेली न्यूज़ फीड्स इन ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स एंड अदर फॉर्मेट्स टू मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। प्रसार भारती आप सभी जानते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है हमारे देश की, एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है जिसकी स्थापना 1997 में प्रसार भारती एक्ट के तहत की गई थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है नवनीत कुमार सहगल। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने नवनीत कुमार सहगल को नया चेयरमैन बनाया है प्रसार भारती का, और 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट रहने वाली है, या फिर 70 साल की जब एज हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। ये रिप्लेस कर रहे हैं ए सूर्या प्रकाश को। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई है और इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी भी स्थापित की गई थी, उन्हीं की रिकमेंडेशन गई है प्रेसिडेंट को इनके नाम की। ठीक है, तो जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़, तो इन्होंने इस सिलेक्शन पैनल को लीड किया है। 3 मेंबर का पैनल रहा, धनखड़ रहे इसमें, जस्टिस रंजना देसाई रिटायर्ड, और चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी संजय जाजू। प्रसार भारती जो भी दूरदर्शन जो कि हमारा नेशनल टेलीविजन नेटवर्क है, और ऑल इंडिया रेडियो जो कि हमारा नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर है, ठीक है, इनको मॉनिटर करता है, इनके ऑपरेशन को देखता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है राहुल सिंह। आपको जानना चाहिए राहुल सिंह को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, और ये इस पद पर निधि छिब्बर को सक्सीड कर रहे हैं। और निधि छिब्बर को जो है नीति आयोग में एडवाइजर नामित किया गया है। 1929 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना की गई थी। फिर 1952 में ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बना है कि CBSE बना। Defense Minister Rajnath Singh inaugurated a dedicated headquarters for the Indian Navy. Which city was the headquarter inaugurated in? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के लिए एक स्वच्छंद मुख्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है दिल्ली। आपको जानना चाहिए नौसेना भवन जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड हेडक्वार्टर्स इंडियन नेवी का, ये दिल्ली कैंट में है। इसे ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो इंडियन नेवी के लिए काफ़ी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है क्योंकि ये इनका पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में। साथ ही आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2890 करोड़ का एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके तहत 25 डोर्नियर एयरक्राफ्ट और इससे संबंधित इक्विपमेंट को का जो है मिड लाइफ अपग्रेड किया जाएगा इंडियन नेवी के लिए। हु लॉन्च द एथेनॉल 100 E100 फ्यूल एट द इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट पर एथेनॉल 100 या E100 ईंधन किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है हरदीप सिंह पुरी। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी हैं, इन्होंने एथेनॉल 100 या E100 फ्यूल लॉन्च किया है इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट पर, बाबा खड़क सिंह मार्ग न्यू दिल्ली पर। आपको बता दें ये 183 फ्यूल रिटेल आउटलेट्स पर अभी बेचा जा रहा है अक्रॉस 5 स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली एंड तमिलनाडु। E100 फ्यूल 100% एथेनॉल नहीं है, इसमें 93 से 93.5% एथेनॉल ब्लेंड किया गया है 5% पेट्रोल के साथ, और 1.5% को सोलवेंट है जो कि बाइंडर होता है। एथेनॉल 100 proves ideal for high performance engines, ensuring improved efficiency and power output, all while minimizing environmental impact. इंडिया का एम है 2025-26 तक 20% एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग का। Who has been unanimously elected as the new president of the Federation of Indian Export Organizations FIEO? भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है अश्विनी कुमार। देखिए ये अश्विनी कुमार इन्हें न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का, FIEO का। FIEO एक अपेक्स ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किया गया था 1965 में। ठीक है, जो भी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको असिस्ट करता है, जो एक्सपोर्टर्स हैं फॉरेन मार्केट्स में, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन।
What is the name of the Gen AI powered boat launched by Bajaj Allianz General Insurance? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किए गए जन एआई संचालित बोट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है इंश्योरेंस समझो। देखिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने इंश्योरेंस समझो जो कि एक जन एआई पावर्ड बोट है, ठीक है, जिसका मकसद है जो इंश्योरेंस कॉम्प्लेक्सिटीज़ है कस्टमर्स के लिए उनको सिंप्लीफाई करना। द बोट एम्स टू एड्रेस द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ड्यूरिंग क्लेम settlement arising due to lack of understanding intricate details and fine print of the insurance policy। तो जो भी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंश्योरेंस से संबंधित, ठीक है, तो वो सभी ये बोट बता सकता है, सॉल्व कर सकता है। साथ ही आपको जानना चाहिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के चेयरपर्सन दीपक मोहंती, इन्होंने एक यूज़र फ्रेंडली वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे डेवलप किया है जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड ने, और जो भी नेशनल पेंशन सिस्टम से संबंधित पूरा एक्सेस है नेशनल पेंशन सिस्टम का NPS का सब्सक्राइबर्स के लिए, तो उस पूरे प्रोसेस को ये सिंप्लीफाई करता है ये एप्लीकेशन। लिखा भी है दिस न्यू इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू इंक्रीज द NPS रीच एंड स्ट्रीमलाइन इट्स मैनेजमेंट। द एप्लीकेशन एम्स टू प्रोवाइड अ सीमलेस एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स अलाउइंग देम टू इजीली मैनेज देयर NPS अकाउंट। Which institution hosted Arcuria 2024? Arcuria 2024 की मेजबानी किस संस्थान ने की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ द यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। देखिए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आर्क्यूरिया 2024 लॉन्च किया है। फिल्म से संबंधित इवेंट रहा। अगर हम बात करते हैं सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन की, तो ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ INB के अंतर्गत आता है, और जो नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ INB के अंतर्गत आता है, स्थापना 1964 में हुई थी। NHPC Limited will develop a 200 megawatt capacity solar power project in which state? NHPC Limited किस राज्य में 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करेगी? सही आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। देखिए जो NHPC लिमिटेड है इंडिया का ये प्रीमियर हाइड्रो पावर कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसने एक बिड जीत ली है ये, जिसके तहत ये 200 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप करेगी, जो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, ठीक है, उसके तहत कहाँ पर? खावड़ा कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। आपको जाना चाहिए REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है REC लिमिटेड की। इसने एक MOU साइन किया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL के साथ फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। हु डिड टाटा मोटर्स साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फॉर सेटिंग अप अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? टाटा मोटर्स ने वाहन विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। देखिए जो टाटा मोटर्स है इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत ये व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टेट में जो है सेटअप करेगी। द MOU इन्विसेस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 9,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है अगले 5 साल तक के लिए। विच मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU विद अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब JPL साउथ एशिया टू सेटअप जेंडर इम्पैक्ट लैब फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ रूरल पुअर वुमेन? किस मंत्रालय ने ग्रामीण गरीब महिलाओं के समावेशी विकास के लिए जेंडर इम्पैक्ट लैब स्थापित करने हेतु अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब दक्षिण एशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब JPAL साउथ एशिया के साथ, जिसके तहत जेंडर इम्पैक्ट लैब जो है सेटअप की जाएगी ताकि जो रूरल पुअर वुमेन है उनका डेवलपमेंट किया जा सके। द लैब विल कंडक्ट न्यू रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनलाइज डेटा यूज विद इन दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन फॉर ड्राइविंग वुमेन लेड डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ही एक MOU साइन किया है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ टू सपोर्ट द लाइवलीहुड इंटरवेंशन ऑफ DAY and RLM बाय सेंसरिंग देयर एक्टिविटीज इन लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डेवलपमेंट। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें केवल आप इस तरह से याद रखें
कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब के साथ एमओयू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ जो है एमओयू साइन किया है। बस इतने में ख़त्म। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसने एक एमओयू साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के साथ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो जो स्किल डेवलपमेंट के लिए ये एमओयू साइन किया है। जो फेयर प्राइस शॉप डीलर्स होते हैं ना, जो राशन वाले होते हैं, ठीक है, तो उनको जो डिजिटल लिटरेसी से संबंधित जो दिक्कतें आती हैं ताकि उनको दूर किया जा सके, फाइनेंशियल लिटरेसी उनको प्रोवाइड की जा सके, स्किल उनको दिए जा सके। According to the Council of Energy, Environment and Water Study, which Indian states are leading in used water management? ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के अध्ययन के अनुसार कौन से भारतीय राज्य प्रयुक्त जल प्रबंधन में अग्रणी हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक, पंजाब एंड हरियाणा। देखिए, काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर CEEW की स्टडी में दिखाया गया है कि कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा ये यूज्ड वाटर मैनेजमेंट में टॉप स्टेट हैं, और बेंगलुरु और सूरत और गुजरात, ठीक है, ये भी जो है लिस्ट में काफ़ी आगे है। अच्छा, जो अगर हम बात करें, स्टडी का टाइटल है इनेबलिंग सर्कुलर इकोनॉमी इन यूज्ड वाटर मैनेजमेंट इन एशिया, अ म्युनिसिपल इंडेक्स फॉर असेसिंग अर्बन लोकल बॉडीज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसको हाल ही में रिलीज किया गया है 2021 के डेटा के लिए। अच्छा, जो ये बेंगलुरु और सूरत है ये तो सिटीज़ में टॉप पर है, और कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा ये राज्यों में टॉप पर है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड BBMB ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स रहे हैं इस इंडेक्स में। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद ओरियन प्रो फॉर कैश मैनेजमेंट एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म? किस बैंक ने नकदी प्रबंधन और लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए ओरियन प्रो के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, मुंबई बेस्ड टेक कंपनी ओरियन प्रो सॉल्यूशंस, इसने 100 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, ताकि जो इसका आई कैश प्रो प्लस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको जो है लाइसेंस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, किया जा सके। द कंपनी विल हैव टू डिलीवर द लाइसेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन इन फेसेस और 12 मंथ्स अलॉन्ग विद मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फॉर 6 ईयर्स। तो 6 साल तक जो है इसकी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का कार्य इसके पास रहेगा, कंपनी के पास। What is the minimum net worth required for investment managers of small and medium real estate investment trust according to the Securities and Exchange Board of India? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुसार लघु और मध्यम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के निवेश प्रबंधकों के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 20 करोड़ रुपीस। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ रेगुलेशन नोटिफाई किए हैं स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए, जिन्हें आप SMREITs भी बोलते हैं। और ये स्पेसिफाई किया है इन रेगुलेशंस में कि जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स है इस तरह के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, इनके पास मिनिमम नेटवर्थ 20 करोड़ की होनी चाहिए, और जो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये मिनिमम 50 करोड़ रुपीज़ जो है रेज कर सकते हैं फ्रॉम एटलीस्ट 20 यूनिट होल्डर्स। ये नए रेगुलेशंस कहलाएंगे सेबी REIT अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2024। और जो साइज़ है असेट, the size of the asset proposed to be acquired in a scheme would be in the range of 50 to 500 crore rupees। जो इनिशियल ऑफरिंग है SMREIT के लिए, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए, इनमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट 10 लाख रुपीज़ पर इन्वेस्टर रहेगी। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ टोटल पासपोर्ट होल्डर्स इन द कंट्री? देश में कुल पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? सही आंसर ऑप्शन ही है, केरल। देखिए, एक सर्वे में बताया गया है कि केरल में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल पासपोर्ट होल्डर्स हैं, 98.92 लाख लोगों के पास, चाहे वो मेल फीमेल दोनों को मिलाकर इनके पास पासपोर्ट हैं। ठीक है, अगर हम केवल मेल पासपोर्ट होल्डर्स की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है 70.58 लाख, और अगर हम नंबर ऑफ फीमेल पासपोर्ट होल्डर्स की बात करें केरल में तो 42.17 लाख हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पासपोर्ट होल्डर हैं फीमेल वो केरल में ही हैं, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर पंजाब और गुजरात। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु इज नोन एज मिसाइल रानी? आंसर इज शीना रानी, जो इंडिया का जो अग्नि 5 मिसाइल हुआ है MIRV टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, तो उसमें इनका काफ़ी योगदान है। हु इनोवेटेड द 100th एनुअल कन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2021। Who authored the book The Conspiracy to Oust Me from the Presidency? Answer is Gotabaya Rajapaksa, श्रीलंका से।
Shannon Hydropower Project, the British era 110 megawatt hydel project was in the news recently. It is located in which state? Answer is हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में ये डिस्प्यूट की एक वजह है, इसलिए चर्चा में रहा। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूम इज अ न्यू अर्बन एरिया बीइंग बिल्ट इन विच कंट्री, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड according to the World Bank data, which nation had the highest rates of poverty in 2019? The BJP encashed electoral bonds worth rupees 6,060 crore, the highest among all parties. Which party got the second highest share according to the data shared by the Election Commission of India? The CA rules reduce the qualification period of application for citizenship from 11 years to how many years for migrants who entered India before December 31st, 2024? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।